नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट की समस्या एक इंसान के शरीर और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। बहुत लंबे समय से घबराहट की समस्या का सामना कर रहे लोगों को कई तरीके की शारीरिक तकलीफें होने लगती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, नींद का ठीक ढंग से ना आना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, शरीर में एक थकान सा महसूस होना, पेट का अच्छा ना रहना यानी कि डाइजेशन सिस्टम का ठीक ढंग से काम ना करना, शरीर में हर समय एक कमजोरी सी बने रहना। ये शारीरिक लक्षण जब शुरुआत में किसी इंसान को घबराहट की वजह से परेशान करना शुरू करते हैं, बढ़े हुए तनाव के स्तर के वजह से दिखलाई देना शुरू होते हैं, तो उस दौरान उसके फैमिली वाले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर को मरीज को दिखाने पर जांचें कराई जाती हैं और जांचें बिल्कुल सामान्य आने पर डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ तनाव के वजह से हो रहा है, आप टेंशन नहीं लेंगे तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। परिवार वालों को भी सुकून मिलता है कि चलो मेरे परिवार के सदस्य को कोई भी शारीरिक समस्या नहीं है, और जो एंजाइटी का सामना कर रहा है उसे भी इस बात का सुकून मिलता है कि मेरे शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। परंतु इस सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि घबराहट की समस्या के समाधान के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है, और कुछ ही दिनों बाद होता ये है कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान के मन में वही विचार वापस से उठने लगते हैं, उसे वही तनाव वापस से होने लगता है, उसे वही बेचैनी वापस से सताने लगती है। अब इस स्थिति में बार बार डॉक्टर के पास जा जा करके दिखाने से घर के सदस्य भी परेशान होने लगते हैं। समय के साथ एक इंसान को लगातार समझाने की कोशिश करी जाती है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हें कोई भी समस्या नहीं है, परंतु घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान का मन अपने आसपास मौजूद लोगों के द्वारा कहे जा रहे शब्दों को स्वीकार नहीं कर पाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान इन सब से बाहर नहीं निकलना चाहता है, वह बिल्कुल बाहर आना चाहता है, परंतु उसे वह तरीके नहीं पता जिसके माध्यम से वह अपनी घबराहट की समस्या से बाहर निकल सके। परंतु जब लगातार परिवार के सदस्य घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान को समझाते हैं, उसे उसकी समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, और फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वह शब्द है कि तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ लगा रहता है। ये शब्द थोड़े कड़वे लग सकते हैं दोस्तों, परंतु यही सच्चाई है कि जो इंसान घबराहट की समस्या का सामना कर रहा है उसका एक एक करके लोग साथ देना छोड़ने लगते हैं। वह रहता तो सभी के साथ है, परंतु सबके साथ रहते हुए भी वह अकेला होता है, वह अपने मन के विचारों में ही उलझा रहता है, और उसे यह पता नहीं रहता कि आखिर इन सब का समाधान वह कैसे करे। उसके आसपास के लोग बार बार उसे यही बोलते हैं कि तुम ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ लगा रहता है, अब हम तुमको इस समस्या से कैसे बाहर निकालें, हम तुम्हारे लिए सब कुछ तो कर चुके हैं, हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, हमने अलग अलग डॉक्टरों से तुम्हारे बारे में चर्चा कर ली है, और सभी यही कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी समस्या नहीं है, अब तुम खुद अपने आप को संभालो। यहाँ पर मैं एक बार फिर दोहराता हूँ दोस्तों कि उस इंसान की मूल समस्या जो कि घबराहट है, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आवश्यकता है दोस्तों कि अगर किसी इंसान के साथ एंजाइटी की समस्या चल रही है, उसने जांचें करा ली हैं, वह नॉर्मल है, अलग अलग डॉक्टरों को दिखा लिया है, उसके बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसे काउंसलिंग प्रोसेस के तरफ आगे ले जाया जाए। काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा विचार प्रक्रिया में परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है, जिसके माध्यम से घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान अपनी थॉट प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझ पाता है, अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से समझ पाता है, मन में चल रहे अतार्किक विचारों को ठीक ढंग से समझ पाता है, और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने इंटेलेक्चुअल का उपयोग किस तरीके से करना है, इस ओर ठीक ढंग से काम कर पाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों कि अगर किसी इंसान के साथ घबराहट की समस्या चल रही है
तो वह नौटंकी नहीं कर रहा है, वह ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह परेशान है। और हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम उसकी समस्या से बाहर निकलने में उसका पूरा सहयोग करें। और अगर आपके साथ घबराहट की समस्या चल रही है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लंबे समय से घबराहट से परेशान हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको अपनी घबराहट की समस्या से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।